गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, सभी अच्छे होंगे आई होप। और अपने घर जो है हमारी तरफ से चला जा रही जो यूट्यूब के ऊपर जो ऑनलाइन क्लासें हैं उनका एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं अमित कुमार यादव आपका फिर से स्वागत करता हूँ एपीएस वासनी यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हम आपको पहले पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं और आई होप आपको वो अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, क्लास 11th हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है आज की क्लास। ठीक है, और टॉपिक है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कौन सी? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? एक इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, रिवाइज कर देता हूं मैं थोड़ा सा आपको याद कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें प्रो यानी कि प्रारंभिक केंद्रक उपस्थित होता है, अर्थात एक ऐसा केंद्रक जो कि केंद्रक झिल्ली विहीन होता है, अर्थात उसके अंदर भरा हुआ जो मैटर होता है यानी कि जीनोमिक जो मैटर होता है या जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो नेक्ड होता है। ठीक है, यानी कि उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती, जो कि कोशिका द्रव में विस्तृत रहता है। ठीक है, इस तरह की कोशिकाएं जो होती हैं वो बैक्टीरियाज में, माइकोप्लाज्मा में, ठीक है, या पीपीएलओ आदि के अंदर उपस्थित होती हैं। आज का अपना टॉपिक है वो यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो, ठीक है, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से उसे समझते हैं, कौन कौन सी दूसरी चीजें जो है इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से कोशिकांग हैं जो कि एक यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उससे संबंधित होते हैं और उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, किसने उनकी खोज की थी और उनके कार्य क्या हैं कोशिका से संबंधित। ठीक है, वो सारी चीजें हम आने वाले वीडियो में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सो लेट्स बिगिन क्लास। सी केयरफुली, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर परिभाषा की बात करें कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि वे कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित, वे कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। बड़ा सिंपल सी परिभाषा है। वे कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक, अर्थात केंद्रक यहां पर कैसा होगा, संगठन उसका बिल्कुल अच्छा होगा, अर्थात कहने का मतलब है कि यहां पर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, और केंद्रक तथा झिल्ली युक्त यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, अर्थात इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग हैं उन सभी कोशिकांगों के चारों ओर क्या पाई जाएगी, झिल्ली पाई जाएगी। एकल हो सकती है, दोहरी झिल्ली भी हो सकती है। हालांकि कुछ ऐसे भी कोशिकांग होते हैं जो कि कला विहीन होते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाए है, लाइसोसोम है, ठीक है, या अंतःध्रुवी जालिकाएं हैं, या दूसरी माइक्रोबॉडीज जो हैं वो सभी की सभी कैसी होती हैं, झिल्ली युक्त होती हैं। एकल हो सकती हैं, दोहरी झिल्ली युक्त हो सकती हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या कहती है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक हो और साथ ही साथ वहां पर झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, वे कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित की और क्या इसके बारे में जानकारी हो सकती है, तो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनका जो जीव द्रव्य होता है वो कैसा होता है, विस्तृत दायरा होता है, बजाय किसके, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांगों की उपस्थिति के कारण झिल्ली युक्त कोशिकांगों की उपस्थिति के कारण इनका
जीव द्रव्य विस्तृत व कक्ष युक्त होता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग जो पाए जाते हैं इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के, उनकी उपस्थिति के कारण इनका जो जीव द्रव्य होता है वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है, ज्यादा होता है, डेंस भी होता है, सघन भी हो जाता है, और साथ ही साथ कक्ष युक्त नजर आता है। एक्चुअल में कक्ष युक्त होता नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति के कारण कैसा नजर आता है, कक्ष युक्त नजर आता है। ठीक है, ये तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में सामान्यतः जानकारी हुई। अब हम इनके अंगों के बारे में, जो कोशिकांग हैं उनके बारे में हम अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जहां से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें मैं कोशिकांगों के नाम लिख देता हूं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं वेल डेवलप्ड यानी कि सुसंगठित की अगर हम बात करें, कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें उन कोशिकाओं की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी काय, अंतःध्रुवी जालिका, लाइसोसोम। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःध्रुवी जालिका, लाइसोसोम, सूक्ष्मकाय, रसधानी, तारकाय, ठीक है, आदि बहुत सारे प्रकार की क्या पाए जाते हैं, इनमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोशिकांग कौन कौन से हो सकते हैं, ये तो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोशिकांग हैं जिनका हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्जी काय, अंतःध्रुवी जालिका हो सकती है, लाइसोसोम, सूक्ष्मकाय, रसधानी, तारकाय आदि हो सकते हैं इनके अंतर्गत। ठीक है, अब बात यहां तक तो ये यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी हुई है, जिसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे की, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो सभी प्रकार के, अब ये यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं ये किन में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उपस्थिति की, तो हम लिख सकते हैं कि सभी आज्ञा जीव, जितने भी प्रकार के आज्ञा जीव जो होते हैं, ठीक है, उनमें पादप व प्राणियों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। राइट, क्या कहते हैं कि सभी प्रकार के जितने भी आज्ञा जीव हैं या फिर जो पादप हैं या प्राणी हैं, उन सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की जो बात है, इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने, और इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन भी आपको घर से करना होगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं को मोस्टली हम दो भागों में अगर बांट के पढ़ें, तो ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो दो भागों में अगर बांटे हम, तो कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो हो सकती है पादप कोशिका, और दूसरी माय डियर स्टूडेंट कौन सी हो सकती है, जंतु कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बारे में अलग अलग। देखिए कि इनमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स।
तो पादप और जो जंतु कोशिका होती है उन दोनों में जो मोस्टली जो डिफरेंट जो चीजें होती है वो मैं बाय डायग्राम आपको बताने वाला हूं। हम पहले पादप कोशिका के डायग्राम को बनाते हैं, फिर हम बनाएंगे जंतु कोशिका के डायग्राम को, और उनके अंदर अंतर आपको अपनी बुक में, ठीक है, नोटबुक में लिखने हैं, समझेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। पादप कोशिका की अगर हम चित्र की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट, पादप जो कोशिका होती है उसके चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चारों ओर क्या उपस्थित होती है, जो उनका जो जीवद्रव्य होता है उसके चारों ओर क्या उपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। लेकिन साथ ही साथ इस कोशिका झिल्ली के चारों तरफ क्या उपस्थित होती है, एक कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है, ठीक है। क्या उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको जो नजर आ रहा है, इसमें नामांकन मैं बाद में करूंगा, पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने दो लेयर बनाई है। अंदर वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली, और उसके बाहर की जो परत होती है वो डियर स्टूडेंट क्या होती है, वो होती है कोशिका भित्ति। क्या पाई जाती है इसमें, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। साथ ही अब इसके आंतरिक भाग की बात करें तो ये सारा का सारा जितना भी आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा मैटर इसका क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहलाता है। और जीव द्रव्य जो होता है उसका संगठन जो होता है वो जंतु कोशिका की तरह ही होता है, लेकिन कुछ कोशिकांग जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ एब्सेंट होते हैं, ठीक है। दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें पता लगेगा कि पादप जो कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो हमेशा परिधि के सहारे स्थित होता है, ठीक है। कहाँ स्थित होता है, परिधि के सहारे स्थित होता है, ठीक है। इसे हम क्या मान लें कि ये केंद्रक है, ठीक है, परिधि के सहारे स्थित होता है। और यहाँ पे एक बड़ी आकार की क्या पाई जाती है, वोक्यूल्स पाई जाती है, यानी कि क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है, ओके। क्या उपस्थित होती है, रिक्तिका, अंडरस्टैंड, ठीक है। देयर आर ए वोक्यूल्स प्रेजेंट, यहाँ पर एक क्या पाई जाती है, वोक्यूल्स पाई जाती है, यानी कि रिक्तिका उपस्थित होती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा केंद्रक, ओके, और ये हो गई रिक्तिका, ठीक है। या इसे आप रसधानी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रसधानी भी कह सकते हैं, ओके। साथ ही साथ इसमें और बहुत सारी चीजें उपस्थित होती हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्जी हो सकते हैं, लाइसोसोम हो सकते हैं, ठीक है, दूसरे बहुत सारे राइबोसोम वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो उनके भी आप क्या बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे। जैसे इसे हम क्या माने कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या उपस्थित है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है, ये है गोल्जिकाय, क्या है ये, गोल्जिकाय है। ये क्या है, लाइसोसोम है, क्या है, लाइसोसोम है। केंद्रक है, ये केंद्रक द्रव्य है, इसके अंदर ये केंद्रिक है। केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित होता है, केंद्रिक उपस्थित होता है। साथ ही साथ इसके चारों ओर आप क्या दिखा सकते हैं, इस तरह से गहरा करके कि ये क्या उपस्थित होते हैं, डियर स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हरित लवक। क्या होते हैं, हरित लवक। तो मोस्टली हमने पादप कोशिका का एक डायग्राम आपके सामने बनाया है, और आपको नजर आ रहा है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, केंद्रक, केंद्रिक वगैरह ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब हम तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें जंतु कोशिका की, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि जंतु कोशिका के चारों ओर जो होती है, यानी कि इसका जो जीव द्रव्य होता है उसके चारों ओर क्या उपस्थित होती है, एक कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, एक कोशिका झिल्ली जो होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या उपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर केंद्रक जो होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, बीचों बीच उपस्थित होता है। केंद्रक के साथ जुड़ी हुई ये इस तरह की संरचनाएं जो होती हैं वो अंतःद्रवी जालिकाएं होती हैं। यहाँ पर भी होती है अंतःद्रवी जालिका, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होती, यहाँ भी होती है। इसे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ER कहते हैं। ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःद्रवी जालिका, ओके।
इसके साथ साथ यहाँ पे क्या उपस्थित होते हैं, दूसरी बहुत सारी चीजें माइक्रोबॉडीज होती हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती हैं वो लाइसोसोम वगैरह होती हैं, गोल्जिकाय वगैरह होती हैं, इसके अंदर होगा। ये मैंने देखी थी अभी चाकू। हाँ ठीक है। तो क्या उपस्थित होते हैं ये लाइसोसोम हो सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें दूसरी भी इस तरह की स्ट्रक्चर भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो होता है इसका, और ये इसके अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, केंद्रक है ये हमारा। राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं इसमें, ठीक है। क्या होते हैं, राइबोसोम, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, वही सारी चीजें कंप्लीटली यहाँ पर भी उपस्थित होती है। अब मैं केवल उन्हीं चीजों के नाम लिखूंगा जो इनमें एक्स्ट्रा चीजें पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, केंद्रक है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। केंद्रक से जुड़ी हुई ये है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःध्रुवी जालिका। ये होते हैं, क्या होते हैं ये हमारे गोल्जिकाय होते हैं। क्या होते हैं, गोल्जिकाय हो सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीजें इसमें जो एक्स्ट्रा चीज होती है वो होता है तारक काय। क्या होता है, तारक काय होता है। ये राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम्स हैं। और दूसरे बहुत सारे और भी कोशिकांग आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं इस तरह के, ठीक है। ये क्या है, सूक्ष्म काय है। ये क्या उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म काय उपस्थित होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो मोस्टली, ठीक है, जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर आप डिफरेंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो डिफरेंट होता है एक पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में वो क्या है, यहाँ ये समझने की चीज है, ठीक है। दोनों में लगभग एक जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कोशिकांगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति जो होती है वो एक्चुअल में इनमें डिफरेंट पैदा करती है। वो डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या डिफरेंट है कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर क्या उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं होती, ठीक है। तो पहला तुलनात्मक अध्ययन जहां से हम शुरू करेंगे वो क्या होगा, वो होगा हमारी क्या, कोशिका भित्ति। तो क्या लिखेंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा, हम केंद्रक के स्ट्रक्चर के बारे में लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे कि पादप कोशिका में केंद्रक जो होता है वो परिधि के पास होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। अब आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि परिधि के पास क्यों होता है, पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो परिधि के पास क्यों होता है, तो आप क्या बताएंगे कि परिधि के पास होने का कारण क्या है कि पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर एक बड़े आकार की क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बड़े आकार की रिक्तिका पाई जाती है। और रिक्तिका की उपस्थिति के कारण जो केंद्रक होता है वो कहां पाया जाता है, परिधि के पास पाया जाता है, ठीक है, गुड। तीसरे अध्ययन अगर हम अंतर की बात करें तो क्या बताएंगे, पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्या उपस्थित होता है, एक्स्ट्रा हरित लवक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, हरित लवक उपस्थित होता है, जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, ठीक है। चौथे अंतर की बात करें तो वो है कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम तारक काय कहते हैं, जो कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में तारक काय उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर मान लीजिए इसके उनकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सुसंगठित यानी कि लगभग बाकी जितने भी हैं वो सारी की सारी इनमें सिमिलरिटी होती है, समानताएं होती हैं। मोस्टली 3-4 जो अंतर मैंने आपको बताए हैं आप इन्हें अच्छी तरह से याद रखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, कोशिका की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहा जाता है, किन में पाई जाती हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पादप और जंतु कोशिकाओं में डिफरेंट को हमने पढ़ लिया है। अब इस डिफरेंट को आप एज ए क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है वो यही है आपके लिए कि आप अपने इस वीडियो को देखने के पश्चात आप अपनी नोटबुक में पादप और जंतु कोशिका के बीच में जितने भी डिफरेंट होते हैं उन्हें आप लिखेंगे, ठीक है, गुड।
तो यहां तक आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आपको दोनों डायग्राम भी बनाने होंगे, ठीक है, तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ठीक है, गुड। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो उनकी संरचनात्मक जो हम यहाँ पर जो उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि जितने भी प्रकार की इसके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, एक जो कोशिका झिल्ली जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर जितने भी चीजें पाई जाती हैं उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो जहाँ पे आप डिफरेंट हैं उसके पश्चात आप सीधा जो टॉपिक डालेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाओं वाले में, उसमें आप डालेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक है। सबसे पहले हम इसे ही क्लियर करते हैं, कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है। और कोशिका झिल्ली के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं आज, कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, कोशिका झिल्ली की अगर परिभाषा की बात करें तो क्या कहेंगे हम कि कोशिका झिल्ली या परिभाषा अगर बनाए तो ऐसे लिख सकते हैं हम, कोशिकाओं के जीवद्रव को चारों तरफ से घेरने वाली अर्धपारगम्य, कोशिका के जीवद्रव को चारों तरफ से घेरने वाली अर्धपारगम्य परत कोशिका झिल्ली कहलाती है। समझ गए? क्या लिखेंगे कि कोशिकाओं का जो जीवद्रव होता है, ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको पता नहीं होगा कि ये जो हमारी कोशिका होती है इसके अंदर ये केंद्रक होता है और इसके अंदर ये भरा हुआ सारा का सारा जो मैटर होता है कंप्लीटली, ये सारा का सारा मैटर जो होता है वो क्या कहलाता है, वो डियर स्टूडेंट जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है, ठीक है। और जीव द्रव्य की चारों ओर उपस्थित ये जो परत होती है, इसी परत को हम किस नाम से जानते हैं? इसी परत को हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। राइट, किसके नाम से जानते हैं? कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जिसे आप मेरे को बताएंगे, आप कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है। वो क्या है कि आपको बताना है कि जीव द्रव और कोशिका द्रव में क्या अंतर है। कितने बच्चे बता सकते हैं? ये देखते हैं कि जीव द्रव और कोशिका द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म और डिफरेंट बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। कितने बच्चे इस चीज को स्पष्ट कर पाते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि पिछले जो आपने वीडियो देखे हैं उन वीडियो में आपको कितना समझ में आया है। तो आप मेरे को जरूर कमेंट करना, बताना कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तब बात करते हैं टॉपिक की। हम टॉपिक क्या है कि जीवद्रव कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली का मतलब क्या है कि जीवद्रव को चारों ओर से घेरने वाली एक अर्धपारगम्य जो परत होती है। अर्धपारगम्यता का मतलब क्या होता है? अर्धपारगम्य का मतलब है जिससे होकर केवल जल के जो अणु होते हैं, ठीक है, वही इसके अंदर से जा सके, विलय के नहीं। तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पारगम्यता जो होती है या उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ केवल आप परिभाषा याद रखेंगे, ठीक है, कि कोशिकाओं के जीवद्रव को चारों तरफ से घेरने वाली जो अर्धपारगम्य परत होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास वो है कोशिका
झिल्ली की संरचना। ठीक है, क्या है? कोशिका झिल्ली की संरचना। तो कोशिका जो झिल्ली होती है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ने वाले हैं कि कोशिका झिल्ली जो है वो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हम कल के वीडियो में। आज जो आपको समझाया है उसे बिल्कुल अच्छी तरह से नोट करेंगे। पादप और जंतु कोशिका के अंदर अंतर मेरे को बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि जीव द्रव और कोशिका द्रव में क्या अंतर होता है। ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1872 में दिया गया उनका तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय।